शब्द टूटते हैं, रिश्ते बिखरते हैं, पर मौन नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सबसे शक्तिशाली शब्द वो हो सकते हैं जो आपने कभी कहे ही नहीं? कल्पना कीजिए, देर रात का समय है, किसी प्रियजन से आपकी बहस हो रही है, शब्द बाणों की तरह चल रहे हैं, हर एक वाक्य दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए है। आवाजें ऊंची हो रही हैं, दिल की धड़कन तेज। आप सही साबित होना चाहते हैं, अपनी बात मनवाना चाहते हैं, लेकिन इस शोर में कुछ खो रहा है। शांति खो रही है, संबंध खो रहा है। उस एक पल में जब आप अगला सबसे तीखा जवाब देने वाले होते हैं, आप रुक जाते हैं, बस एक पल के लिए। आप मौन चुनते हैं और अचानक सब कुछ बदल जाता है। यही है मौन की शक्ति। प्राचीन आर्षि कहते थे, मौनम सर्वार्थ साधकम। इसका गहरा अर्थ है कि मौन सभी उद्देश्यों को पूरा करने का एक शक्तिशाली साधन है। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है, यह एक सक्रिय शक्ति है, यह एक गहरा ध्यान है। जब हम चुप रहते हैं तो हम केवल बोलना बंद नहीं करते, हम सुनना शुरू करते हैं, अपनी अंतरात्मा को, ब्रह्मांड के संगीत को। महाभारत का एक प्रसंग याद आता है, जब कुरुक्षेत्र के मैदान में सभी योद्धा अपनी वीरता और योजनाओं का बखान कर रहे थे, तब भगवान कृष्ण अक्सर शांत रहते थे। उनका मौन अर्जुन के लिए सबसे बड़ा उपदेश था। यह दिखाता था कि असली शक्ति शब्दों के दिखावे में नहीं, बल्कि शांत, स्थिर और केंद्रित मन में निहित है। कृष्ण का मौन अर्जुन को बाहरी कोलाहल से हटाकर आंतरिक स्पष्टता की ओर ले गया। एक और कथा है। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास गया और उसने पूछा, गुरुदेव, परम सत्य क्या है? गुरु कुछ नहीं बोले, वे शांत स्थिर बैठे रहे। शिष्य ने फिर पूछा और फिर पूछा। हर बार उसे उत्तर में केवल गुरु का गहरा मौन मिला। अंत में शिष्य निराश होकर जाने लगा। तब गुरु के एक अन्य वरिष्ठ शिष्य ने उसे रोका और कहा, रुको, गुरु ने तो तुम्हें उत्तर दे दिया, पर तुम समझ नहीं पाए। परम सत्य को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, उसका अनुभव केवल गहरे मौन में ही होता है। यह मौन ही तो उत्तर था। इसे ऐसे समझें, एक शांत झील। जब सतह पर लहरें हों तो आप गहराई में कुछ नहीं देख सकते, सब कुछ धुंधला और अस्पष्ट होता है। लेकिन जब पानी शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तो आप तल में पड़े रत्नों को भी साफ साफ देख सकते हैं। हमारा मन भी उसी झील की तरह है। शब्दों, विचारों और भावनाओं की लहरें हमें अपनी ही सच्चाई देखने से रोकती हैं। मौन उस पानी को शांत करता है और तब हमें आत्मज्ञान के रत्न दिखाई देते हैं। तो इस प्राचीन ज्ञान को हम आज के भाग दौड़ भरे जीवन में कैसे उतारें? मैं आपको 3 सरल अभ्यास बताता हूं, जिन्हें आप इसी सप्ताह शुरू कर सकते हैं। पहला, मौन का क्षण। हर दिन बस 5 मिनट के लिए पूरी तरह से चुप हो जाए। कोई फोन नहीं, कोई संगीत नहीं, कोई बात नहीं, बस अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दें। शुरू में यह मुश्किल लगेगा, मन में हजारों विचार आएंगे, पर धीरे धीरे यह आपका सबसे शांत और ऊर्जा देने वाला समय बन जाएगा। दूसरा, प्रतिक्रिया से पहले विराम। जब भी कोई आपको गुस्सा दिलाए या आप किसी तनावपूर्ण बातचीत में हो, तो तुरंत जवाब देने की अपनी आदत को तोड़ें। बोलने से पहले बस 3 गहरी सांसें लें। यह छोटा सा मौन का अंतराल आपको आवेग में कुछ गलत कहने से बचाएगा और आपको एक शांत, समझदार प्रतिक्रिया चुनने का अवसर देगा। तीसरा, प्रकृति में मौन। हफ्ते में एक बार किसी पार्क में, बगीचे में या अपने घर की बालकनी में 15 मिनट बिना कुछ किए बैठें। बस पेड़ों को देखें, पक्षियों को सुनें, हवा को महसूस करें। प्रकृति का मौन हमारे भीतर के मौन को जगाता है और हमें याद दिलाता है कि हम भी उसी विशाल शांति का हिस्सा हैं। याद रखें, शब्द दुनिया से जुड़ने का माध्यम है, लेकिन मौन स्वयं से जुड़ने का द्वार है। जब आप बाहर से चुप होते हैं तो भीतर का संवाद शुरू होता है। वही संवाद जो आपको आपके वास्तविक स्वरूप से मिलाता है। वही शांति जिसे आप हर जगह खोज रहे हैं, वह आपके भीतर ही है, आपके मौन में छिपी हुई है। आपकी असली शक्ति आपके शब्दों में नहीं, आपके मौन के अंतराल में छिपी है। अगर यह विचार आपके हृदय को छू गया हो, तो इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कर्म का सही अर्थ समझकर
हम अपने जीवन को बदल सकते हैं।